नमस्कार, मैं डॉक्टर सुअर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर। जुलाई के महीने में हम हमारे चारों सेंटर में जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स बंजारा हिल्स, सनत नगर, कोम्पल्ली और मणिकोंडा में फ्री कैंप रख रहे हैं। अवश्य आइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी बार बार हो सकता है? ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है अगर बार बार हो रहा है या होने के चांसेस हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होते हैं उनके इंडिविजुअल फैक्टर पे। यानी कि एक महिला को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बार बार हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके खानदान में उनके बच्चों को या उनके बहनों को भी हो। उनके इंडिविजुअल फैक्टर्स पे आधारित होता है ये इशू। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की वजह से फ्यूचर में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस जरूर इंक्रीज होते हैं, बट ये गारंटी नहीं होता कि आगे वाले प्रेगनेंसीज भी एक्टोपिक ही होंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इसके चांसेस बढ़ते हैं। आइए उनके बारे में जानें। पहला तो है अंदरूनी फैक्टर्स। अगर कुछ ऐसे इनिशियल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, जैसे कि ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, डैमेज है, इन्फेक्शन है, या उसे ट्रीट नहीं किया गया, उसे क्लियर नहीं किया गया, तो जो रिस्क है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इस बार भी बढ़ सकता है। और हिस्ट्री अगर रहा है, यानी कि आपको बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रहा है, प्रीवियसली हुआ है, तो भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिकरेंस रेट यानी कि दोबारा से होने का रेंज 10 to 25% तक रेंज करता है, और ये एज पर आधारित होता है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस लोकेशन पे हुआ, ट्यूब में हुआ या सर्विक्स में हुआ या ओवरीज में हुआ, कहाँ हुआ, उस पे आधारित होता है। और ट्यूब में कोई अबनॉर्मलिटीज है क्या, उस पे भी डिपेंड होता है। ट्यूब के हेल्थ पर भी ये आधारित होता है। ये ट्यूब का जो हेल्थ होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर ये हेल्दी और अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं तो जो रिकरेंस का चांस है वो कम रहेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी उसमें डैमेज हुआ है, स्कारिंग हुआ है ट्यूब्स में, तो दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। अगला है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसे कि IVF। इसमें चांस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कम होते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी से भी कम। लेकिन ये कहना करेक्ट नहीं होगा कि इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट नेचुरल कंसेप्शन से थोड़ा कम हो सकता है, स्पेशली अगर ट्यूबल फैक्टर्स पहले से हो, रिस्क फैक्टर्स हो, तो IVF से भी आपको ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन आजकल स्कैन्स, अल्ट्रासोनोग्राफी इतने एडवांस्ड हो गए कि अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, पहले ही पता लगा सकते हैं, मैनेजमेंट ठीक से किया जा सकता है। और अगर ये सब किया जाए तो बार बार होने के चांसेस भी कम होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर पहले हुआ है तो इस बार जब प्रेगनेंसी आए तो उसे क्लोज मॉनिटरिंग करें। पहले ही अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो उसे अर्ली इंटरवेंशन यानी कि पहले ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आगे वाले प्रेगनेंसीज पे इन्फ्लुएंस यानी कि उसका असर कम हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।